हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। और अभी ना वंश नहा के आया है। अभी बजे हैं सुबह के 6। और सुबह सुबह ना इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा, पंखे चला के भी ना बुरा हाल हो रहा गर्मी का। बारिश होगी लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ बारिश का। तो जी वंश तो नहा के आ गया है, वो हो रहा है रेडी। नाश्ता उसका बनने लग रहा है। आज वो लेके जाएगा सैंडविच। तो मम्मी आज उधर लेटी हुई है, कान्हा जी को यहाँ पे बिठा दिया पंखा चला के उठा करके। और मम्मी आज उधर लेटी बरामदे में, कह रही मेरी हिम्मत नहीं हो रही है अंदर आने की, इतनी गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा वहाँ। तो देखिए मम्मी तो अपना यहीं लेटी, मगर मम्मी तो यहीं लेटी है अपना। हैं आ जाओ तो। रैक्स भी यहीं लेटा था। हाँ का मारो तुम्हारे पास। तो मम्मी भी उधर ही चल रही है। अब उन्हें कह रही मेरे केले का जी नहीं लग रहा, अब जा चलो। मैं तो यहाँ काम की वजह से, वैसे यहाँ वो लगा है, वहाँ तो भवके से चढ़ा है, गर्मी लगा है अंदर हॉल में। बस तो नहा के आ गया, तैयार हो रहा। हमको लेट जाओ अपना तुम भी। मिल गया बनियान, हो जा चल। और मैं इसका लगाती हूँ अब टिफिन। आज बच्चों के सुबह नाश्ते में बन रहा है सैंडविच। और सुबह ही आलू थोड़ा जल्दी उबाल लिए थे तो उनको छील भी लिया है और उनको अच्छे से यहाँ पे मैश भी कर लिया। उसमें धनिया पाउडर, मिर्च वगैरह सब डाल ली है, नमक भी, और ब्रेड भी सारी खोल के रख ली है। नमक और गरम मसाला डाल के आलू को अच्छे से चम्मच की सहायता से मिक्स कर लिया है, क्योंकि आलू हो रहे थे गर्म। तो ब्रेड अपना सेकना शुरू कर रहे हैं। तवे पे पहले हल्का सा लगाया है घी, और घी उसे जिससे कि ब्रेड ना चिपके तवे पे, और फिर घी से ही उसे ऊपर लगा के भी उसे अच्छे से सेक रहे हैं। तो सेकने के बाद जो हमने आलू की जो पिट्ठी में तैयार की थी, तो उन्हें बीच में भर के और दोनों साइड में ब्रेड रख के और उन्हें अच्छे से मिला के रख देंगे। और मिर्च ना बहुत हल्की डाली है, क्योंकि स्कूल में ना बच्चे मिर्च हैवी नहीं खा सकते, क्योंकि फिर बोल रहे थे कि हम ना पानी पीते रहते हैं। घर में कभी ऐसा हो कि तेज़ मिर्च हो गई तो फिर तो सोल्यूशन है, कुछ मीठा वगैरह खा लो तो उससे कम चल जाता है। लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं है। जो स्कूल में कभी ऐसा हो कि मिर्च तेज़ डाल दिए हमने, तो वो ना पूरा लंच फिर वापस ही ले आते हैं एक दो बाइट खाने के बाद। और प्रियांशु जो है आज स्कूल नहीं जा रहा है, आज अकेला वंश ही जाएगा। तो वंश कुछ तो लेके जाएगा, 3-4 ब्रेड तो मैं उसकी रख दूंगी टिफिन में, और जो बाकी रहेगी तो वो अपना दूध से खा लेगा, और जो बाकी बचेंगे तो प्रियांशु भी यहीं पे जो नाश्ता करेगा प्रियांशु भी यहीं पे खा लेगा। और मैंने ना इसके टिफिन में 3 ही सैंडविच रखे हैं। मैंने उससे पूछ लिया था, तो एक बोल रहा था कि मुझे तो ये 3 भी मुश्किल ही खाए जाएंगे, आप 3 ही रख दो। और जो सॉस के पैकेट है, मतलब सॉस के पैकेट मंगाए हुए हैं, क्योंकि डिब्बी में नहीं आती, फिर ना सैंडविच सारे भिज जाते हैं। तो सॉस के पैकेट मैंने ऑलरेडी इसके बैग के जेब में डाल दिए हैं 2-3, तो वो वहीं पे निकाल के साथ खाता रहेगा। और जो बच रहे हैं वो प्रियांशु और बस नाश्ते में दूध के साथ ले लेंगे। बाहर ही आ रहा क्या? आ जा तो चल, यहीं आ जा, आज जल्दी तो फिर हो जाएंगे ठंडे। तो जो बच्चे हमारे स्कूल चले गए हैं, अब बच्चे स्कूल जाने के बाद ना अपना जितना भी, मतलब बच्चों ने हमारे कमरे में पूरे घर में फैलाया हुआ है, तो अब उसको सबको समेटना है हमें। और ये तो ना जो इसकी बुक्स वगैरह है, ये तो इसकी कल से फैली हुई है, तो मुझे अब इनको सबको ऊपर रखना है। और मैं ना स्टूल लेके आई हूँ, क्योंकि इस पर चढ़ने में ना बड़ा डर लगता है। और फिर हम हल्के फुल्के भी नहीं है कि आराम से चढ़ जाएंगे, डर भी लगता है कि कहीं जो हम गिर गए तो हाथ पैर और टूट जाएंगे हमारे, और ना घर वालों का काम अच्छे से बढ़ जाएगा, क्योंकि घर में करने वाले कम हैं। और फिर हमारा एक भी पड़ जाए ना, मेरे में या अलका में, तो एक पे ही सारा प्रेशर आ जाता है, बड़ी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा अपना खुद का भी ध्यान रखना पड़ता है, बड़े संभल के हम अपना काम करते हैं, जिससे कि
हमें खुद को ही नुकसान ना पहुँचे। तो जी चलिए, मैं अब टेबल पे तो खड़ी हो गई हूँ। मैंने पहले तो उसमें जगह सी बनाई है, क्योंकि ना पूरी टेबल पे ही उसने बुक्स रखी हुई थी, और कोने किनारे पे खड़ा नहीं हो सकती, क्योंकि एक कोने पे खड़ा हो गए ना तो वो दूसरी तरफ से उठने का भी डर है। तो सारी ही चीज़ें देखनी पड़ती है। तो अब मैं ये एक एक करके बुक ना सारी ऊपर लगा दूंगी। और इसमें ना इसने नोटबुक भी मिलाई हुई है, लेकिन नोटबुक का आगे कोई काम तो होता नहीं है। तो वो नोटबुक जितनी भी है वो मैं सारी इसकी अलग निकाल दूंगी, क्योंकि वो तो रद्दी में ही जानी होती है। वो उसका फिर, क्योंकि जो नोटबुक भर गई है तो उसका तो आगे कोई काम नहीं है। और जो थोड़े से कोरे कागज़ है वो कभी कुछ भी लिखने के लिए, जो ज़्यादा ही कॉपी खाली रह जाती है तो मैं उन्हें नीचे एक तरफ रख देती हूँ। कि बेड पे मेरे कुछ कुछ कपड़े तो मैंने कल समेट लिए थे, जितने भी थे। ये बाकी जो थोड़े से गिले रह गए थे ये वे ही हैं। तो दो चार कपड़े हैं, इनको भी लगे हाथ में तह बना के अलमारी में रख दूंगी, वरना ये फिर इसी आलस में मैंने छोड़ दिए ना तो ये शाम तक इसी तरह पड़े रहेंगे। क्योंकि अभी मैं कमरे में लग रही हूँ तो लग रही हूँ, लेकिन एक बार मैं कमरे से बाहर निकल गई ना, फिर दोबारा कमरे में आने की हिम्मत बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि बाहर इतना काम होता है। मतलब काम अब ऐसा हो रहा है, जहाँ भी चले जाए ना वहाँ के ही काम में लग जाते हैं, फिर आगे का काम भूल जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे ही इतना लेट हो जाता है, नीचे लग जाओ तो नीचे काफ़ी देर हो जाती है, और ऊपर लगे रहो तो फिर नीचे जाने में लेट हो जाती है। तो काम का यही है, क्योंकि काम ना थोड़ा थोड़ा ही होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर है तो ज़्यादा काम नहीं हो पाता। थोड़े से काम में ना इतने पसीने में तरबतर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सारे मेरे फोल्ड हो चुके हैं। अब एक एक करके मैं जिसके कपड़े हैं, मतलब मेरे हैं, वंश के हैं, वंश के पापा के, तो उन्हें अलमारी में उन उनकी जगह पर लगा दूंगी। हमने एक एक ना लाइन बनाई हुई है कि एक तरफ मेरे कपड़े हैं, एक तरफ वंश के कपड़े हैं। वंश के पापा के थोड़े ही कपड़े होते हैं तो वो ऊपर आराम से आ जाते हैं हैंगर के साइड में। और कपड़े वगैरह मैंने सब अब अपनी जगह पर रख दिए हैं। बेडशीट को झाड़ भी दिया है, झाड़ने के बाद इसे अच्छे से इस पे बेड पे बिछा दिया है, ताकि एक भी सलवट ना रहे। और अपने जो पिलो वगैरह है वो भी सब अपनी जगह पे हो जाएंगे, तो कमरा हो जाएगा बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट क्लास हमारा। और बस बाद में मुझे झाड़ू लगानी बाकी है, और झाड़ू लगा के मैं सारे में छोड़ दूंगी, बाद में अलका लगा लेगी सारे में पोछा। मुझे फिर जाना है नीचे, मैं नीचे कर लूँगी तब। तो ये सब बाकी सारा काम करने के बाद अब फाइनली मेरी झाड़ू लग जाएगी। झाड़ू लगाने के बाद ना, और झाड़ू ना मैं अच्छे से लगा रही हूँ, क्योंकि देखिए लाइट भी चली गई है, मैंने दोनों लाइट जलाई हुई थी। तो एक कमरे में जो दो लाइट हैं, एक लाइट से जलती है, मतलब एक चलती है इन्वर्टर से। तो लाइट चली गई है तो तुरंत अंधेरा सा हो गया, मैंने विंडो खोल दी है ताकि थोड़ा सा कैमरे में अच्छा सा दिखाई दे। तो जी मैं अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। बेड के नीचे ना जब वंश क्या करता है, जैसे शाम के टाइम अपनी ना जो नोटबुक है उस पर कवर चढ़ा रहा था, तो जैसे वो बारीक बारीक पन्नी वगैरह काटता है, तो जैसे पंखा चलता है वो ना उड़ उड़ के, मतलब अंदर कभी सेफ के नीचे या कभी बेड के नीचे, इनके नीचे चला जाता है। तो झाड़ू को ना अंदर तक डाल के साफ करना पड़ता है, वरना ना बेड के नीचे इतना सारा कूड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं उसे साथ के साथ ही निकाल दूँ। इसमें भी ना देखिए कितना सारा कूड़ा निकलने वाला है, क्योंकि एक अभी बजे हैं दोपहर के 2। आराम तो हमने कर लिया था, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी ही काम निपटा लेते हैं सुबह का, और फिर ना हम 1 डेढ़ घंटा आराम से करते हैं। फ़ोन चलाना हो फ़ोन चलाते हैं, नहीं तो वैसे अपना थोड़ी बहुत देर के लिए सो जाते हैं। तो जी अब 2 बजे का टाइम हो रहा है, अब वंश के आने का टाइम हो रहा है। तो मैं 5 मिनट, 2 बजने में 5 मिनट से पहले ही उठ के उसके लिए आम काट रही थी, क्योंकि वो ना खाने के साथ आम लेगा। और आम ना उसकी पसंद के हैं, थोड़े टाइट वाले हैं, उसे ज़्यादा गुले गुले आम नहीं चाहिए, उसे थोड़ा सा टाइट से ही आम चाहिए। तो मैंने सोचा कि उसके आने से पहले काट दूँ, रोटियाँ तो उसके आने पर ही बना दूँगी फिर मैं। तो जी खाना मैंने सो डाल के दे दिया है, दाल भी अच्छे से छोंक के दोबारा से फ्राई कर दी थी मैंने, छोंक दी थी अच्छे से गर्म करके उसे दे दी है। और रोटियाँ बोल रहा था मम्मी 2 ही रोटी देना, लेकिन मैं फिर भी 3 4 रोटी बना दूंगी, हो सकता है प्रियांशु भी खा ले, क्योंकि उन्हें ना दोपहर से दोबारा जल्दी से भूख लग जाती है। तो 3 4 रोटियाँ बना दूंगी, 2 रोटी मैंने वंश को पहले दे दी है, 2 रोटी अब डाल दूंगी। तो बस बोल रहा था कि मम्मी मुझे 2 रोटी ही काफ़ी है,
पर मैं फिर भी, क्योंकि ये ना पता नहीं मतलब सुबह भी नहीं खा के जाता है, आज तो चल करके भी चला गया था, पता नहीं से भूख बहुत ज़्यादा कम लग रही है, बहुत ज़्यादा, तो खुल के नहीं खाना खा पा रहा, पता नहीं किस उसमें है। मैं सोच रही थी कि हो सकता है कि अभी रिजल्ट नहीं आया, उसको कुछ प्रेशर मान रहा हो, क्या बात है। मम्मी भी बोल रही है कि बेटा तू शाम को तो बिल्कुल मतलब इस टाइम जो खाना खा लेता है, शाम को बिल्कुल खाना नहीं खाता है वो। कभी उसकी मनपसंद चीज़ बनाए तो मुश्किल से मतलब दही के लालच में एक आधी रोटी खा लेता है, वरना खा ही नहीं रहा, मतलब दोपहर के टाइम ही खाता है। इसीलिए ना हम इसके दोपहर के टाइम साथ का साथ ही खाना बनाते हैं, क्योंकि सुबह तो नाश्ता अच्छे से करता नहीं, ना ही फिर शाम को खाता है, तो कम से कम साथ के साथ खाना खाए गर्मा गर्म, तो पेट भर के तो खाए। फिर भी 2 या 3 रोटी खा रहा है बस। ले बेटा पहले खाना खा ले। एकदम बस ये टाइट वाले आम है, बिल्कुल टाइट है, ये नहीं ऐसे नहीं कि मतलब घोल कर खा लेंगे। ये हैं सारे आम वंश की पसंद के। बोल लेगा वंश, मैं रख दूंगी तेरे दूध, तू ये चाहते हो तो। डायरेक्ट सुबह ही अब नीचे आवेगा मेरे पीछे पीछे बोलता हुआ। टफी कहाँ गया? अरे वहाँ बांध दिया से। पकड़ो। नो पता नहीं वो खाएगा नहीं, कैडी आम खाता नहीं हो। खा लेगा, खा ले। यो कैडी कम खावा है, इसी घुड़ी हुई से रखी हुई ला के दूंगी से ऊपर से। वंश के पसंद के आ सारे आम। यो बोल रहा जब से ही ठीक है, यो भी आ लिया मेरे भी तो नीचे आ लिया एकदम। इसे चाहिए बिल्कुल प्लेट में मुंह है इसका, चम्मच से लग डाल लो। खा ले पूरा। मिल गया मिल गया। अरे खा के बेचारा भोगता रह गया हैं, मैं तो भोग भोग का हो गया पागल। हाँ, चलो मैं क्या करूँ, ये कितनी खवा लो तुम फिर भी नहीं मानता, भोगता रहता है भोगता रहता है। चलो चलो ऊपर चलेंगे आप, चलो ऊपर से दूंगी मैं, चलो आ जाओ। देखो मैं पीछे पीछे कितनी जल्दी आवेगा, आ जा आ जा आ जा। मैं नहीं जा रही भाग गया। हाँ हाँ चलो चलो आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। चल गया, देख के जल्दी आया। बिल्कुल हो रहा। चलो चल जाओ फाइनल चल रहे चलो। तो चलिए जी, इस वीडियो का आज हम करते हैं यहीं पे एंड। आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।